दोस्तों, महाभारत युद्ध के पहले दिन युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा किया जिसे हर कोई चौंक गया था। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। महाभारत युद्ध का पहला दिन है। दोनों पक्ष की सेना तैयार खड़ी है, पूरी जोश के साथ। बस शंखनाद की इंतजार है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर सब लोग टूट पड़ेंगे। हर कोई जोश में तो भरा था, लेकिन युधिष्ठिर परेशान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज उनके मन को बहुत व्यस्त कर रहा हो, जैसे कुछ अंदर ही अंदर उनको खा रहा हो, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। बस परेशान दिख रहे थे। फिर अचानक वो अपने रथ से निकल गए और पैदल ही कौरव सेना की ओर चलने लगे। ये देखकर हर कोई चौंक तो गए। सबसे ज्यादा चौंक गए अपनी बाकी चार भाई। वो समझ ही नहीं पाए कि हमारे भैया क्या करने जा रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सब भी अपने रथ से उतर गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे और उनसे पूछने लगे कि भैया आप क्या कर रहे हो। ये लोग सोचने लगे कि हमारे बड़े भैया कहीं युद्ध ना करने का तो फैसला नहीं ले लिया। लेकिन युधिष्ठिर किसी को भी कुछ नहीं बताते और चुपचाप चलने लगे। उनके साथ तो कृष्ण भगवान भी थे पांडव सेना के साथ, और वो तो अंतर्यामी है। उनको पता था युधिष्ठिर क्या करने जा रहे हैं, तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब अर्जुन ने उनसे पूछा कि हम सब परेशान हैं और आप हंस रहे हैं। आपको तो पता होगा कि बड़े भैया क्या करने जा रहे हैं, आप बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में युद्ध करने से पहले लोग गुरुजनों की अनुमति लेते थे ताकि उनको विजयश्री की प्राप्ति हो। और आज युधिष्ठिर वही करने जा रहे हैं। वो कौरव सेना में जो आप सबके गुरुजन हैं, उनकी अनुमति लेने के लिए जा रहे हैं। तब जाकर उन भाइयों की जो परेशानी थी वो दूर हुई और वो देखने लगे कि भैया क्या कर रहे हैं। युधिष्ठिर सीधा चले गए भीष्म के पास, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। उनको प्रणाम करके बोले कि पितामह, अब युद्ध होना तो तय है और मैं आपकी अनुमति लेने आया हूँ युद्ध करने के लिए। तब भीष्म ने बोले कि तुम आए, इससे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारी विजय कभी नहीं होती। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वो वर दूंगा, लेकिन अपने तरफ से लड़ने के लिए कभी भी मत बोलना। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि आप जब तक युद्ध करोगे हमारी विजय कैसी होगी, इसलिए आप हमें आपकी वध की उपाय बताइए। तब भीष्म ने कहा कि मेरा मरने का समय अभी तक नहीं आया, इसलिए तुम लौट जाओ और किसी दिन यह सवाल लेकर मेरे पास आना। उनसे फिर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए। उनसे भी वो यही बोले कि मैं आपकी अनुमति लेने आया हूँ। और द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अगर नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने का श्राप दे देता, मुझसे वर मांगो। और उन्होंने भी यही शर्त रखा कि अपने पक्ष से लड़ने के लिए मुझे मत कहना। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमें आपकी वध का उपाय बताइए। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं जब तक युद्ध करते रहूंगा तुम लोगों की विजय नहीं हो सकती। जब मैं निराश और हताश होकर अस्त्र शस्त्र छोड़कर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, तभी कोई मुझे अगर मार देगा तभी मैं मर सकूंगा, अन्यथा नहीं। और मैं कभी शस्त्रों का त्याग कर लूंगा। युद्ध करने के समय अगर कोई इंसान जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ वो आकर मुझे कोई दुखद समाचार सुनाए, तब जाकर मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा।
फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर फिर कृपाचार्य के पास गए। कृपाचार्य से भी उन्होंने कहा कि मैं आपकी अनुमति लेने आया हूँ, और आगे वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि बार बार वही चीज़ कि आपकी वध की उपाय बताइए, वो बोलना युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेहोश हो रहे थे। लेकिन कृपाचार्य को समझ में आ गया था कि युधिष्ठिर क्या पूछने चाहते हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, मैं अवध्य हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकेगा, इसलिए तुम लौट जाओ और युद्ध करो। उनसे फिर आखिर में युधिष्ठिर राजा शल्य के पास गए, जो उनके मामा जी थे। उनसे भी उन्होंने यही कहा कि मैं आपकी अनुमति लेने आया हूँ, और उन्होंने भी कहा कि तुम आए, इससे मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे वर मांगो। तब युधिष्ठिर ने कहा, आपने मुझे पहले ही एक वर दिया था, मैं बस उसी की याद दिलाना चाहता हूँ। जिस दिन कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होगा, उस दिन आप कर्ण का सारथी बनोगे और बार बार कर्ण की उत्साह को नष्ट करते रहोगे। उन्होंने कहा, हाँ मुझे याद है और मैं ऐसा ही करूँगा। अब तुम जाओ और युद्ध करो। उसके बाद उन सब को प्रणाम कर कर युधिष्ठिर लौट आए, और बीच में खड़े रहकर कौरव सेना की ओर देखकर उन्होंने बोला कि अभी भी समय है, अगर कोई कौरव सेना को छोड़कर हमारी सहायता करना चाहता हो तो हमारे पास आ जाए, मैं उसकी स्वागत करूंगा। तब कौरव सेनाओं में से सिर्फ एक इंसान, युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, वो आया और पांडव सेना में शामिल हो गया। युयुत्सु कौन था? वो गांधारी का पुत्र नहीं था, वो गांधारी की सौत की बेटा था। उन कौरवों में से ये युयुत्सु ही एक ही कौरव था, धृतराष्ट्र पुत्र था, जो हमेशा धर्म का पक्ष रखता था। इसके बाद युधिष्ठिर उत्साहित होकर जोश के साथ अपनी सेनाओं में लौट आए और युद्ध शुरुआत की शंख बजने लगा। इससे यह पता चलता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, युधिष्ठिर अपनी धर्म का त्याग कभी भी नहीं करते थे।